बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने आपके इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिया था। तो आज के लेक्चर में हम आपके क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो हमारे पास होती है जी ax² प्लस bx प्लस सी। ये क्या है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें भी इक्वालिटी का साइन लगा होता है उसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखनी है ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपने याद रखनी है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें बी वेरिएबल की पावर ज्यादा से ज्यादा क्या हो? 2 हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर तो हमारे पास ये x² ना हो, सिर्फ bx प्लस सी हो, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, जो हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर। ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने सारे इक्वेशन जितने भी पार्ट्स गिवन है उनको ये हमने क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, उनका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म को मैं यहाँ पे ऊपर करके लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये जो x² के साथ हमारा a है और x के साथ हमारा जो b है, ये दोनों हमारे कोफिशिएंट्स है, कांस्टेंट्स है। और ये वाला जो c है ये भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए हमारे पास पहला पार्ट क्या है? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x²। अब वहां पे वो हमें कह रहा है कि पहला नंबर हमारा क्या होना चाहिए? x² के साथ कोई कोफिशिएंट हो सकता है, लेकिन पहला x² होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है? 2x² है। तो आप ऐसा कीजिए कि ये 3x और इस -1 को उठा के इस तरफ ले आइए। जब हम इन दोनों को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास इस साइड पे क्या बचेगा? 0। ठीक है, ये आ जाएगा जी 2x²। ये इधर प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा जी माइनस का 3x। ये -1 है तो इधर आके हो जाएगा जी प्लस का 1। अब स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है, लेकिन वो तो हमें कह रहा है कि हमारी इक्वेशन जो है वो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो 2ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमारा लेफ्ट साइड पे है, 0 राइट साइड पे है। ठीक है, हम इसी तरह कर लेते हैं। ये इसको उठा के इस साइड पे लिख दें और 0 को उठा के उस साइड पे लिख दें। यहाँ पे लिख दें, और अगर लिखना है तो लिख दें, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। बस स्टूडेंट्स, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये होगा कि सर जी आपने तो कहा है कि ax² प्लस bx प्लस सी होना चाहिए, यहाँ पे तो माइनस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x² प्लस माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे सेंटर में प्लस का साइन आ गया, लेकिन इस काम को करने से बेहतर है आप इसी को अपना आंसर मान लीजिए। ये है आपका जी आंसर। बुक के पीछे भी यही आंसर है, लेकिन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसको कंपेयर करने के लिए मैंने आपको इस तरह से भी क्या किया? लिखवा दिया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है जी, उसमें वो कह रहा है कि 2x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल है 4 2x प्लस 3 के। अब स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को अंदर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, हमारा सोल्यूशन है जी, ये 2x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी 2x², क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये आगे अंदर आ जाएगा जी 2x इज इक्वल टू 4 2 जार 8 और साथ में x प्लस 4 3 जार 12। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई मुश्किल? अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास ये 4 टर्म्स आ रही हैं, हमें तो चाहिए 3।
हम एक काम करते हैं कि ये वाली जो दो हैं इनको इस तरफ ले आते हैं। यहाँ पे पहला तो हमारा 2x² हमारे पास है, जो x² की वैल्यू पहले होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं इस साइड पे। ये आ जाएगा जी 2x² प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की है, तो सॉल्व हो सकती है। ये आ जाएगा जी 2x² माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखेंगे, ये माइनस 8x है, ये प्लस 2x है, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आ गया, जब 8 में से 2 को माइनस किया तो 6 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास इन तीनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है जी, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है जी, 2 को कॉमन लिख लीजिए। x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 को उस साइड पे डिवाइड कर दें, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0/2। अब 0/2 है तो 0 के नीचे कुछ भी आ जाए तो वो हमारे पास मायने नहीं रखता, हमने बस 0 ही लेना होता है, ठीक है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ भी डिवाइड हो जाए या कुछ भी ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐड करेंगे ना, अगर 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा, उसमें कोई 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 0 के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये है जी स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड पार्ट 2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट 3 में वो कह रहा है कि 6x² माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। आइए इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये पहला है जी हमारा 6x² माइनस 4x, उधर वाली वैल्यूज जो है इस तरफ आ जाएंगी, माइनस 4x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों प्लस की थी तो इधर आके दोनों माइनस की हो गई। 6x² वैसे ही स्टूडेंट्स, अब ये -4x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन माइनस का साइन आएगा। 8x और साथ में -7 इज इक्वल टू 0। ये क्या है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है हमारे रिक्वायर्ड थर्ड पार्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज का आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है, उसमें वो कह रहा है कि 2x प्लस 1/x इक्वल है 5 माइनस 1/x के। अब स्टूडेंट्स ये वो पार्ट्स आ रहे हैं कि जिससे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना घबराते हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म आ रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी ओवर में वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो ओवर में चीजें आ रही हैं इनको खत्म करेंगे। ये कैसे खत्म हो सकती हैं स्टूडेंट्स, आप ये कर सकते हैं कि आप पूरी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, क्योंकि दोनों तरफ x है, अगर पूरी इक्वेशन को हम x के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई होगा तो ये काट हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा तो ये काट हो जाएगा, तो हम हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम यही करते हैं कि हम इस पूरी इक्वेशन को कराते हैं मल्टीप्लाई किससे, x से। मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स। ये ना लिखे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन लिख लीजिए, कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके ना क्वेश्चन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, चेकर जो होता है उसको लगता है कि बच्चा अच्छा है, पढ़ने वाला है। अब x मल्टीप्लाई होगा तो ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, और ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/x के साथ, और इक्वल की दूसरी तरफ आएगा जी x इंटू 5 और माइनस x 1/x। ब्रैकेट्स मैंने इसलिए लगाई हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमने सारी वैल्यूज के साथ क्या किया, x को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी 2x² प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जस्ट आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी 5x और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा जी -1। अब इसको उठा के आप इधर ले आइए,
2x² प्लस 1, लेकिन जब ये इस साइड पे आएगा तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ना। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। ये लिख लीजिए 2x²। इसके बाद क्या आना चाहिए, हमारी x वाली वैल्यू आनी चाहिए, वो है जी -5x। और ये +1, ये +1 जी, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है जी, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स यहाँ पार्ट 3 में हमने थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक की है कि यहाँ पे ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ही 2x² गिवन था, ठीक है। यहाँ पे था जी 2x²। इसकी वजह से फिर यहाँ दोनों तरफ हमारे पास क्या आएगा जी, 2 आएगा। इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा हमारे सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें वो हमें कह रहा है कि 6x + 6/20 - x = 1/x। अब स्टूडेंट्स ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म है, लेकिन ये भी थोड़ी आसान है। अगर तो हम उसी पिछले मेथड के थ्रू करते हैं कि इसके एलसीएम के साथ तो अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो थोड़े स्टेप्स हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे कि ये x इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो डिवाइड हो रहा है उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये देखिए ये साथ लिखा हुआ है x0 = 0,20। स्टूडेंट्स इसको आप वैसे स्किप कीजिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि क्यों साथ लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब ये है कि ये देखिए x0 = 0, x हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे अगर 0 हम पुट करें तो हमारे ये 1/0 हो जाएगा। ये तो साइड हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी। क्यों अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर किसी भी नंबर के नीचे या किसी भी एलिमेंट के नीचे 0 आ जाए तो हमारे पास वो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1/0, 1 के नीचे 0 आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 20 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो 20 - 20 इधर भी 0 हो जाएगा, तो ये इस वाले एक्सप्रेशन के नीचे 0 आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन की इस साइड पे भी सोल्यूशन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड तो हमें करना नहीं है, इसलिए उसने यहाँ पे साथ कहा है कि x0 = 0,20, x0 और 20 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर 0 के नीचे कुछ आ जाए, जैसे 0 के नीचे 1 आ जाए या 2 आ जाए, तो वो हमारे पास काबिल कबूल होता है, ठीक है, क्योंकि वो 0 ही रहेगा। लेकिन अगर 1 के नीचे 0 आ जाए या इसके नीचे 0 आ जाए तो वो हमारे पास काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उससे हमारा सोल्यूशन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ये x उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6x + 6 के साथ, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 20 - x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। यहाँ पे x आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 के साथ क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये हमारे पास बनेगा जी 6x² + 6x = 20 - x, क्योंकि 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसको उठा के इधर ले आइए, ये बन जाएगा जी 6x² + 6x - 20 + x = 0। ये जब इस साइड पे आएंगे इक्वेशन की तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। क्या असर हुआ कि इनके साइन चेंज हो गए। ये स्टूडेंट 6x² तो वैसे ही आ गया, और ये 6x और ये x, ये बन जाएगा जी 7x - 20 = 0। यही है स्टूडेंट्स आपके इस पार्ट का आंसर। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ये सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। उसमें भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं और पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं भी डिटेल के साथ करवा दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।